हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद माया। और मैं हूं आपकी स्टडी कंपेनियन, आपकी स्टडी बडी माया उपाध्याय। तो कैसे हैं आप? आई होप आप पढ़ रहे होंगे, आई होप आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। और अपने सेल थ्योरी और सेल इवोल्यूशन की वीडियोस जो मैंने इससे पहले अपलोड किए हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। तो गाइस, विदाउट फर्दर अडू आज का टॉपिक शुरू करना चाहिए। ओके, ऑलरेडी टाइम बहुत शॉर्ट होता है, बट स्टिल आई ट्राई टू मेक एज इन्फॉर्मेटिव एज पॉसिबल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, हम सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स में भी हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थे उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि वो सबसे ज़्यादा पुराने सेल्स थे। ओके, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस, विच मीन्स कि ये जो प्रोकैरियोट्स की स्टोरी है ये न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस से पहले ही क्रिएट हुई थी। दीज वर द फर्स्ट एवर सेल्स दैट अपीयर ऑन दिस प्लैनेट। सो उस टाइम न्यूक्लियस नहीं इवॉल्व हुआ था, एवोल्यूशन में न्यूक्लियस बहुत लेट आया था। ओके, तो प्रोकैरियोट्स आर दोज सेल्स विच अपीयर्ड बिफोर न्यूक्लियस, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, सो हेयर आर सम जनरल फीचर्स अबाउट अ प्रोकैरियोटिक सेल। हम ये कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं जितने भी हैं ये आपको टिप्स पे होने चाहिए प्रोकैरियोट्स के बारे में। ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी हम स्टडी करेंगे। तो अगर जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में देखा जाए, एक इंट्रोडक्शन दिया जाए कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, तो दे आर, इनमें क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एक सीरीज़ है जो मैंने बनाई है, तो इसमें एक सबसे पहला कैरेक्टर है ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। एब्सेंट होता है इनके अंदर, जब न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता है तो ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड है या फॉल्स मेम्ब्रेन बाउंड है, द क्वेश्चन डज नॉट अराइजेज एट ऑल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोस्टली 1 ही होता है, ठीक है। थर्ड इज माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस आर फॉर्म्स ऑफ सेल डिविजन, वी नो दैट। नाउ माइटोसिस एंड मियोसिस जो है वो एडवांस्ड सेल में होते हैं, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में होते हैं। Although prokaryotes are very much disadvantageous cells, but what happens, यहाँ पे माइटोसिस मियोसिस तो एब्सेंट होता है, लेकिन जो फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। वी ऑल नो प्रोकैरियोट्स का डिफाइनिंग एक कैरेक्टराइजेशन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, दैट राइबोसोम 70S होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट इज 30S एंड लार्जर सब यूनिट इज 50S. Okay, next point is unit membrane bound organelles are absent. ठीक है, जो इसके अंदर प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेलीज होती हैं बेसिकली इतनी डेवलप नहीं होती है। दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, दे आर फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स। अभी क्या है, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन इज सेल वॉल माइकोप्लाज्मा नाम के बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट होता है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट। ओके, और इसका एक और कैरेक्टराइजेशन ये है माइकोप्लाज्मा का कि इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस। Nucleus is absent, of course, because they are prokaryotes. Now nucleoid is present. अभी क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करने के लिए कोई तो सोर्स चाहिए। So instead of nucleus there is a degenerate kind of structure that is present, which is known as nucleoid. Genetic material, single circular DNA, which is inside the nucleus. Okay, समझ में आया होगा आपको। ये सारे पॉइंट्स हैं जो प्रोकैरियोट्स के जनरल फीचर्स में काउंट होते हैं। अभी बैक्टीरिया की शेप और साइज़ की बात करें तो बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो मिनिमम 1 माइक्रोमीटर से मैक्सिमम 10 माइक्रोमीटर तक की साइज़ को वेराई करते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आर 0.1 माइक्रोमीटर विच आर mycoplasma. Previous slide में I have explained it, I have mentioned it that mycoplasma is the smallest bacterium which is present. Third point is many may occur as solitary organisms or may form
कॉलोनीज, ठीक है। बैक्टीरिया सॉलिटरी यानी सिंगुलर लाइफ भी सस्टेन कर सकते हैं और बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज भी फॉर्म कर सकते हैं, ओके। ये इंडिविजुअल सेल आपस में एग्रीगेट करके कॉलोनी बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्टेफाइलोकोकाई को देख सकते हैं, तो दीज आर स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरियाज जिसने कॉलोनी को जनरेट किया है, ओके। सो फॉर्म्स हमने यहाँ देखे हैं, स्फेरिकल आर कोकस बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड आर बेसिलाई, कॉमा शेप्ड आर विब्रियो एंड हेलिसिस आर स्पाइरला, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। इट इज़ बेसिकली अ रॉड शेप बैक्टीरिया, या ये जो है ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया है। नाउ अब क्या है कि ये डायग्राम मैंने यहाँ पे इसलिए इनपुट किया है ताकि हम ऊपर से एक बार ओवरव्यू कर सकें कि बैक्टीरिया जो सेल होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ऊपर से हम देख सकते हैं द फर्स्ट पार्ट इज कैप्सूल, ओके। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ बैक्टीरियम इज कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर वी कैन सी दैट देयर आर सर्टेन अपेंडेजेस ओवर हेयर, okay, these extensions are over there and that too are of two types, ये purple वाले and these pinks one. Now these purple ones are pili, okay, these purple ones are pili and these pink ones are flagellum. Now flagellum are responsible for movement and pili are responsible for recombination. ये अपेंडेजेस में डिफरेंस है, ऑल्दो हम इसको डिटेल्स में नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे, इनका डिटेलिंग हम देखेंगे, बट ओवरव्यू एक होना चाहिए। डायग्राम को देख के ही आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए दैट विच ऑर्गन इज विच, कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन करता है, ओके। सो नेक्स्ट इज वी कैन सी आउटर लेयर के बाद में अंदर आता है सेल वॉल, ओके। देर इज सेल वॉल एंड देन जस्ट आफ्टर सेल वॉल देर इज plasma membrane. So the closest membrane near the cytoplasm or the immediate membrane after the cytoplasm is only plasma membrane, ठीक है। Next we can see that there are some structures, okay, which are adhered to plasma membrane and these structures are mesosomes, okay। साइटोप्लाज्म हम देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इज द एक्वस कंपार्टमेंट इन विच ऑल द इंटरसेल्यूलर ऑर्गेनेलीज फ्लोट, ओके, इंटरसेल्यूलर ऑर्गेनेलीज फ्लोट एंड देन वी कैन सी दैट रेड पोर्शन इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के अंदर हमारा जेनेटिक मटीरियल सेव है, स्टोर्ड है इन दी बैक्टीरियम सेल। फ्लैजेला आई हैव डिस्क्राइब्ड ओनली। प्लाज्मिड, नाउ व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अ बैक्टीरियम सेल? प्लाज्मिड होता है एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर जेनेटिक मटीरियल, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर जेनेटिक मटीरियल होता है डीएनए के पास में जो बेसिकली रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। नाउ दीज आर सम इंक्लूजन बॉडीज ऑल्सो, ये स्टोरेज का काम करती हैं। वी कैन सी दीज ब्लैक वंस आर इंक्लूजन बॉडीज, दीज हेल्प्स इन स्टोरेज वर्क। नाउ दीज आर पॉलीराइबोसोम्स, these yellow colored structures are polyribosomes. अभी राइबोसोम्स तो हमने सुना है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, बट what are these polyribosomes? Polyribosomes are simply aggregation of 70s ribosomes. बहुत सारे 70s ribosomes क्लस्टर बना के पॉलीराइबोसोम को इन्वेंट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, ओके। पाइलस आई हैव मेंशन कि पाइलस एक रिकॉम्बिनेशन का या एक सेक्स अपेंडेज है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मुझे अपने फ़ोटो को थोड़ा हटाना पड़ेगा, आई एम सॉरी गाइज फॉर द डिस्टर्बेंस। तो अब स्ट्रक्चर में देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स की दो बेसिक डिफरेंट क्लासेस को देखना पड़ेगा, ओके। प्रोकैरियोटिक सेल्स को 2 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? तो देयर वाज अ साइंटिस्ट, ओके, वो साइंटिस्ट था जिसका नाम ग्राम था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कलर्स, उसको कलर्स का बहुत शौक था। तो उसने क्या किया, उठा के बैक्टीरियाज को कलर करना शुरू कर दिया। एट अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ सर्टेन टाइम उसे पता लगा कि यार कुछ बैक्टीरियाज तो है वो मेरा कलर या मेरी जो डाई है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ बैक्टीरियाज उस कलर को शो कर रहे हैं,
एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कुछ उसे एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि ऐसा क्यों, उसके पीछे की साइंस क्या है, या व्हाट इज़ द रीज़न दैट सम बैक्टीरियाज आर शोइंग द ग्राम स्टेन वेयर एज अदर्स आर नॉट शोइंग द ग्राम स्टेन्स, ओके। तो सबसे पहले उसने इसकी साइंस को देखने की कोशिश की, उसने उन दोनों बैक्टीरियाज को डिफ्रेंशिएट किया और उनकी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो उसने ये देखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एक बेसिक डिफरेंस है, विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन, ओके। एक आउटर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से कुछ बैक्टीरियाज जो है वो स्टेन नहीं ले पा रहे हैं, वेयर एज एक दूसरी कैटेगरी में वो आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और वो आराम से डाई को शो कर पा रही है। तो जो सेल्स डाई को शो कर रहे थे, जो सेल्स स्टेन हो रहे थे, दीज वर ग्राम पॉजिटिव स्टेन्स, दीज वर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो उसे शो नहीं कर रहे थे, विच वर नॉट स्टेन्ड, दीज वर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके। आई होप आई एम क्लियर। ग्राम एक साइंटिस्ट था जिसकी डाई थी विच इज़ नोन एज ग्राम स्टेन, ओके। ये ब्लू या पर्पल कलर देती है बैक्टीरिया को जब इससे बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है। वो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को शो करते हैं वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया जो उसको स्टेन को शो नहीं करते या स्टेन्ड नहीं होते, दीज आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, okay। And the basic difference between gram positive and gram negative bacteria are that one have cell wall, outer membrane, one have outer membrane and another don't have outer membrane, okay। Another one don't have outer membrane। आई होप आई एम क्लियर। अभी ग्राम स्टेन होता क्या है? ग्राम स्टेन जो होता है ये वीक एल्कलाइन सोल्यूशन होता है क्रिस्टल वॉयलेट डाई का। ये डाई जब बैक्टीरिया को किया जाता है तो बैक्टीरियाज आर स्टेन ब्लू और पर्पल विद इट, फिर उनका आयोडीन सोल्यूशन से रिएक्शन करवाया जाता है एंड देन दे आर वॉश्ड विद वाटर एंड एल्कोहल, ओके। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आई होप आपने 10th 9th में लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। इट्स वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, नो नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड। आई नो कन्फ्यूजन हो जाता है कि ग्राम पॉजिटिव में क्या होगा, ग्राम नेगेटिव में लेयर होगी कि नहीं होगी। तो लेट मी शो यू अ डायग्राम, ओके। डायग्राम की हेल्प से आपको बहुत ज़्यादा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड दिस इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हम ये देख रहे हैं कि पेप्टिडोग्लाइकिन की जो सेल वॉल है ये बहुत ही ज़्यादा थिक है, और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकिन की जो लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वेयर एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो एब्सेंट है। सो नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन द स्टेन इज प्रोवाइडेड, तो दैट स्टेन एग्जैक्टली इज एब्जॉर्ब्ड हेयर, बट व्हाट हैपन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ से ही उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है आउटर मेम्ब्रेन में ही। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस प्रेजेंट है। दी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पोरेंस। ये वाटर सॉल्यूबल चीज़ों को, वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड्स को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आने जाने की परमिशन देते हैं। दीज आर सम प्रोटीन्स, दीज आर सम लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, ओके। सो वी नो, आई होप आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ये जो स्टेन है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो स्टेन नहीं लेंगे, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो स्टेन लेंगे। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ओके। आई होप आई एम क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे सेल वॉल, ओके। स्टेनिंग देख लिया, बेसिक डिफ्रेंसिएशन देख लिया कि क्या क्या होता है, ओके। नाउ कमिंग टू द सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या है? बैक्टीरिया की सेल वॉल है, सबसे पहले आउटर कवरिंग होती है, उसके जस्ट बाद में सेल वॉल आती है। तो बैक्टीरियल सेल्स आर ऑलवेज बाउंड बाय अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल, वी नो दैट। सेल वॉल प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। अब ये ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है? ऑस्मोटिक लाइसिस मीन्स लॉस ऑफ वाटर प्रेशर, ओके, लॉस ऑफ
वाटर प्रेशर। नाउ रिमेंबर गाइस, क्या होता है, लाइसिस कहीं भी आपकी बायोलॉजी में यूज़ होगा, इट मीन्स हार्म, इट मीन्स डिग्रेडेशन। ओके, इट मीन्स डिग्रेडेशन, यानी वो डिग्रेड हो रहा है। लाइसिस मीन्स वो डिकम्पोज हो रहा है या उसे डिग्रेड कर रहे हैं। ऑस्मोटिक लाइसिस को वो रोकता है, सेल वॉल जो है वो वाटर प्रेशर के लॉस को रोकता है, ऑस्मोसिस के लॉस को रोकता है। Cell wall is composed of peptidoglycans. Okay, peptidoglycans are basically murines. They are polymers of sugar plus polypeptide chains. Okay, polypeptide chains or amino acids. Okay, आई होप इट इज़ क्लियर। अभी पीछे भी हमने उसके स्ट्रक्चर में देखा था, बैक्टीरियम के स्ट्रक्चर में, कि पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है सेल लेयर, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है विच आर म्यूरिन। नाउ पेप्टिडोग्लाइकन्स आर यूनिक टू बैक्टीरियल सेल वॉल। अभी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि पेप्टिडोग्लाइकन्स जो है वो किसकी सेल वॉल में पाए जाते हैं, प्लांट्स की, फंजाई की, एनिमल्स की या बैक्टीरिया की। ओके, सो बैक्टीरिया इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑफ कोर्स दे आर वेरी पिक्यूलियर एंड स्पेसिफिक फॉर बैक्टीरियल सेल्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर व्हेन कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी पीछे हमने पिक्चर में देखा था, वी हैव सीन इन दिस फोटो दैट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव अ थिक लेयर whereas ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज वेरी थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। Now next point is mycoplasma lacks cell wall. They are smallest known bacteria to live and reproduce outside of cell host. Now mycoplasma हमने देखा स्मॉलेस्ट है, उनमें सेल वॉल भी नहीं होता है। ये बेसिकली पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। दीज आर पैरासाइटिक और दीज आर सेप्रोफाइटिक। Now what are parasites? They depend on host organisms. वो होस्ट से न्यूट्रिशन गेन करते हैं और उनको कहीं ना कहीं लॉस पहुंचाते हैं। What are saprophytic? Those organisms which feed on decomposed or dead material. Okay, decomposed or dead material. Mycoplasmas can be parasitic or saprophytic. Now ये जो क्वेश्चन है ये नीट में पूछा गया है, नीट में ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछा गया है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals, and can survive without oxygen. So these all statements fit into the category of mycoplasma. So the correct option for this question is mycoplasma. Without even thinking you can say Pseudomonas नहीं है, Nostoc नहीं है, Bacillus भी नहीं है, mycoplasma is the correct option. Okay, so यहाँ तक आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करेंगे। मैं वीडियोस को एक्सटेंड नहीं करना चाहती हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू से, मैंने जो फ़ोटोज़ है वो गूगल से लिए हैं, गूगल से डायरेक्टली अपलोड किए हैं। सो आप लोगों की को भी अगर कुछ पढ़ना हो, कोई डायग्रामेटिक हेल्प लेनी हो, तो आप गूगल फ़ोटोज़ में जाके अपने टॉपिक को टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। आपको डायग्राम से रिलेट करके पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए। ओके, एंड लास्टली, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए से नए वीडियो की अपडेट्स आपके तक पहुंचती रहे। और कनेक्टेड रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। ओके।